नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और इस वक्त मैं हूँ पोरसा में। और पोरसा जो हमारे साथ शख्सियत बैठी है वो पोरसा के ही समीप एक ग्राम है खोयला पंचायत, उनके सरपंच जी हैं। थोड़ा इनकी प्रस्तावना मैं बता दूं कि ये एक समाज सेवी हैं और इनका विशेष झुकाव जो है वो आवारा या बेसहारा जो कुत्ते हैं उनके प्रति है। रोज़ाना ये सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं और डेली रूटीन ही इनका है, उठ करके उनके लिए भोजन हो गया या रोटियां वगैरह तैयार करवाते हैं घर पे, अपने बिस्किट हो गए, जो भी खाद्य सामग्री वो देते हैं। आज के समय में जिन कुत्तों को नकारा जाता है, नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उनके परे ये उन्हें सहारा देने का काम करते हैं। आप अभी भी देख पा रहे होगा मेरी कवरेज के दौरान ही कि जो कुत्ते हैं उनके समीप आ गए हैं, उन्हें प्यार से देख रहे हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की डर नहीं है। तो चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बदलाव उनके जीवन में आया कैसे और कैसे ये आगे आने वाले समाज को अपनी प्रेरणा ये दिखाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सब वैसे तो ये है कि ये समाज सेवा मैंने आज से स्टार्ट नहीं की है। मैं बहुत छोटा था तब से कुत्तों के प्रति मेरा झुकाव है। उसके बाद मेरी नौकरी लग गई 30 अप्रैल 91 में। तो मैं फौज में भी रहा तो वहाँ भी सेवा करता रहता। उसके बाद रिटायर हुआ 30 अप्रैल 2015। तब से परमानेंट ये मिले या न मिले, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन हम पक्का जाएंगे। और मेरे द्वार पे भी घर बगल में ही है, 4 बजे आप देख सकते हैं 20 से 30 कुत्ते आपको पक्का मिलेंगे वहाँ। अच्छा, थोड़ा मुझे परिचय दे दीजिए आपका, वर्तमान परिचय क्या है आपका? मेरा परिचय घर का, मेरा परिचय तो ये है, मैं एक्समैन हूँ आर्मी से और रविंदर सिंह तोमर। और सरपंच मेरी वाइफ है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। दूसरी बात, कुत्तों के अलावा गाय, कोई कुत्ता बीमारी हो जाए तो मुझे डर नहीं लगता इनके काटने का। इलाज भी कर देता हूँ, इंजेक्शन भी लगा देता हूँ। कुछ भी हो, किसी परिस्थिति में मैं इनको, ऊपर वाले ने अगर ले लिया तो पता नहीं, बाकी मैं मरने नहीं देता। चाहे कीड़े पड़ जाएं, कुछ भी हो जाएगा, मुझे घिन नहीं लगती। इसके अलावा जैसे अभी फिलहाल सरपंच तो मैडम है, लेकिन मैं फिर भी जितना बन रहा है उतना गांव के लिए, सभी के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव में कोई शमशान घाट नहीं था, लेकिन आज जाके देखिए कि आप वहाँ ट्रैक्टर भी ले जा सकते हैं, ट्रक भी ले जा सकते हैं। 3 सेट लगवा दिया, सब कुछ करवा दिया। और ऊपर वाली दया से पैसे खाने के चक्कर में भी नहीं रहता। 30 से 35 हज़ार मेरा खर्चा है इनका, फिर पेट्रोल का खर्चा है, फिर मैडम की तनख्वाह भी है, गेहूँ भी लेता हूँ, आटा वगैरह मूल ही लेता हूँ। लेकिन काम बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई हानि नहीं है इससे, मतलब बरकत हो रही मेरी। 2 बार मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। और मुझे तो जितना मतलब कोई मिल जाता, पर्स भी जेब में रखता हूँ, अगर खत्म हो गए, झूला रखा है बुलेट में, तो पर्स में से पैसे निकाल लूँगा। कहीं भी कोई कुत्ता मिल जाएगा, पक्का खाना देता हूँ। अच्छा, रोज़ाना जो आप इसमें खर्च करते हैं या जो भी संसाधन के खाने के लिए जुटाते हैं, तो कौन-कौन सी सामग्री रहती है, क्या रहता है उसमें? सुबह तो ले जाता हूँ रोटी और बिस्किट, और शाम के टाइम परमानेंट बिस्किट। इसका अमाउंट, मात्रा कितना रहता होगा? तकरीबन 1000 डेली का, डेली का 1000। और 60-70 कुत्ते अगर हैं तो इतना तो अमूमन हो ही जाता है। एक पेटी 650 की आती है, तो कभी पूरी खत्म हो जाती, कभी और भी निकालना पड़ता है। और मैं ही नहीं, ये मेरी मैडम भी करती है, लड़का भी करता है, लड़की भी करती है। हम नहीं होंगे तो वो करेंगे। जैसे मैं कहीं चला गया तो लड़का जाएगा। अच्छा, मतलब जो भी आप करते हैं, अगर आप एब्सेंस में आप नहीं होते तो उनका अनुसरण करते हैं, वो भी वही हाँ, फॉलो वो करते हैं। करेंगे। जैसे मैं कहीं चला गया अभी, अब भाई ये तो है नहीं कि परमानेंट यहीं रहूंगा, 1-2 दिन के लिए जाना पड़ता है कहीं, तो वो लड़का जाता है। लेकिन उसको इतना अनुभव नहीं है कि कहाँ कहाँ मिलेंगे ये लोग। अभी धर्मेंद्र के घर से थोड़ा सा आगे एक कुत्ते खाज हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतना परेशान था वो कि वो, मतलब जिंदगी मौत के बीच में था। फिर मैं उसके लिए एक टैबलेट ले गया, तो वहाँ घर वाले को बोला इसको दूध में दे देना, कुत्ता ठीक हो गया। सुबह शाम डेली पेट भर के आता हूँ उसका। और यहाँ से पोरसा से लेके सायपरा, सायपरा से लेके भीमनगर, ये परमानेंट है हमारा डेली का। अगर सुबह घूमने जाता हूँ तब खिला दूंगा, नहीं जा पाए तो फिर जाऊँगा बस सुबह के टाइम। तो ये परमानेंट अपना काम चल रहा है, ऊपर वाले की दया से कोई हानि भी नहीं है। अच्छा, जब पहल जो करते हैं आप, तो आस-पास जो आपके मित्रगण होंगे या ग्रामवासी होंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? क्या कहते हैं उस देखो पर? उसमें तो ऐसा है, कोई लोग तो बोलते हैं चूतिया है, कोई बोलते हैं पैसा ज़्यादा है, कोई कुछ ही बोलते हैं। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भिखारी मिल गया, भूखा है, उसको खाना खिलाने मुझे कोई दिक्कत नहीं आती।
पेट भरे खाना खा लूँ, भीख नहीं देता मैं, पैसे नहीं दूंगा बिल्कुल भी। चाय पीनी चाय पी लूँ, समोसा खाना समोसा खा लूँ। जैसे मेरे द्वार पे तकरीबन सुबह 4 गाय रहती हैं डेली, उनको सुबह सबसे पहले रोटी देता हूँ उनको, पैर छू लूँगा, पेशाब भी करके जाएंगे, गोर भी कर जाएंगे। तो इससे क्या है, मुझे तो फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं है। अच्छा, ये जो पहल कर रहे हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, कैसा लगता है? क्या कुछ ऐसा मैं इंसिडेंट्स, तो कोई अमूमन कोई ऐसी घटना आपके साथ हो गई या फिर क्या ऐसा कुछ रहा आपके नहीं, साथ? मैं तो शुरू से ही ऐसे ही था। हाँ। कुत्तों से मेरा लगाव शुरू से ही है, गाय से भी है। अब इतना तो ऐसा है नहीं कि पूरी गाय को मैं व्यवस्था करूँ। यदि गवर्नमेंट चाहे तो गौशाला बना दी जाए तो इनका भी पेट भरता रहे। जैसे मान लीजिए आज तार पट्टी हो रही गाँव में, फेंसिंग हो रही है खेतों में, अगर हर घर से 1000 रुपये जाए तो गाय भूखी रहेगी? नहीं रहेगी। पैसे वाले तो बहुत हैं यहाँ, हम तो कुछ भी नहीं है। इतने इतने लोग पैसे वाले पड़े हैं पोरसा में, बनिया वगैरह, लेकिन कोई नहीं। 1-2 आदमी है, कुछ मतलब मेरे इसको देखते देखते कुछ लोगों ने सीख लिया है जो आजकल खिला रहा है। ऐसी बात नहीं, जैसे मनीराम राठौर है एक, वो खिलाने लगा है। किलासी बनिया हमसे बहुत पहले का कर रहा था वो, और मतलब देखते देखते तकरीबन लोग शुरू कर रहे हैं। कर रहा है, अच्छी बात है। उसमें क्या है कि देखो जीव हैं, ये बेसहारा हैं, बिगड़ जोरी के भिखारी है, दे दो तो खा लेंगे। अगर आप दे नहीं सकते तो मारने का भी अधिकार नहीं है आपको। और मुझे तो आज तक किसी कुत्ते ने काटा भी नहीं। सुबह देखना 4 बजे कोई यहाँ चढ़ जाएगा, कोई यहाँ चढ़ जाएगा, पंजे लगा देंगे, कहो तो मुँह ही चाट लेंगे, लेकिन मुझे घिन भी नहीं लगती। अच्छा, आप लोगों ने क्या कुछ नाम वगैरह भी रख दिया क्या? जैसे मैं देख रहा था कि सभी का नाम है। हाँ, जैसे ये बिट्टू हैं, तिलके हैं, और जो घर पे पड़े हैं एक का नाम है रोई धोई, एक का नाम है टमकुला है, पिंकी, रिंकी, जीतू, बड़े, जिस हिसाब से जो कुत्ते हैं उनका सबका नाम है, पिंटू। और एक जो कुत्ता मैंने पाला था 13 साल में खत्म हुआ है, उसका नाम पिंटू था, घर पे फोटो भी लगा है। 53 किलो वजन था उसमें, लेकिन अचानक क्या है, उसका समय आ गया। दवाई भी करवाई बहुत, बल्कि शर्मा जी से पूछना मेरे बारे में, डॉक्टर ने पूछा कि कम से कम तो 1 लाख रुपए की दवाई हो गई होगी उस कुत्ते की, और इंजेक्शन तो ऐसे लगवाता था जैसे आदमी लगवा पाएगा। वो आते थे, पिंटू क्या हुआ, लेट जाते थे, देख लो भाई चारों पाए ऊपर, अरे पिंटू तुमको तकलीफ है। तो इंजेक्शन का इतना शौकीन था वो कि पेंशन भी निकाल लूँ, पिंटू चलो तुम्हारा इंजेक्शन लगा रहा है, तो पिंटू इंजेक्शन लगवा लेता है। हाँ भाई इंजेक्शन लगा दे, बड़ा उसको इंजेक्शन का शौक था। तो वो 2022 में खत्म हो गया, जुलाई में। बड़ा दुख हुआ उस दिन से। कुत्ता मैं पालता नहीं अब, जितने घूम रहा है खाना खिलाता हूँ। कुछ कुत्ते घर पे ऐसे भी जिनको दूध रोटी भी चाहिए, रात को सोएंगे भी हमारे पास ही, बिछौना बिछा दूंगा, सोते रहते हैं। लास्ट मेरा सवाल था आपसे कि जो युवा वर्ग है अभी है ना, उनके लिए क्या संदेश है कि किस प्रकार जो आपका झुकाव है सह सकते हैं? आज के हैं, जहाँ तक मेरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि उनका बर्ताव इनके पीछे ठीक नहीं है। मैं कुत्तों को खाना खिला रहा हूँ, वो आके लाठी मार देती है। नई लड़की 15-16 साल की, तो जब तुम खिला नहीं सकते तो मारने का अधिकार कैसे है तुम्हें? वो तुमको काट भी नहीं रहे हैं, रास्ते पड़े सो रहे हैं वो, तो तुमने उसके आगे लात मार दी। क्यों भाई? जीव है ना। अगर तुमको भूख लगेगी, अगर आपको खाना नहीं मिला तो आप क्या नहीं कर सकते? मुझे 2 दिन खाना मत दो, मैं लैट्रिन खा लूंगा, और मैंने देखा है कुत्तों को खाती हुई। लेकिन आज जहाँ तक मेरा विचार है कि मैंने जो कुत्ते लैट्रिन खाते थे वो बंद कर गए। भाई पेट भरेगा तो क्यों खाएंगे वो? हम सायपुरा में जब मैंने शमशान घाट बनाया था उस टाइम एक कुतिया थी, 16 दिन में साथ ही रही। मैं वहीं कुर्सी डाले बैठ जाता, उस बिस्कुट ले जाते, वो खाती रहती थी, बैठा रहता। तो मैंने एक दिन उसको लैट्रिन खाती देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन उस दिन से आज तक मैंने किसी कुत्ते को, मतलब जहाँ तक जो मैं खिला रहा हूँ, किसी को लैट्रिन खाते नहीं देखा। और कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं इस रोड में कि इनको भूख लगेगी तो अपने आप घर पे पहुंच जाए। उनके नाम भी हैं, छोटे हैं, कई लोग हैं। तो एक आज से 3 साल पहले एक कुत्ता था, छोटा पिल्ला, तो उसको ऐसे काट लिया बीच में। तो मैंने उसको काफ़ी कोशिश करी बचाने की, तो बिस्कुट भी डाले, नहीं खाए, वो भाग गया। लेकिन दिन के 2 बजे उसने मेरे घर पे टक्कर मारी, कोई घर जानता भी नहीं था। तो ऊपर वाली कुछ मेहरबानी थी तो पहुंच गया। मैंने देखा ये तो वही है, मैंने बिस्कुट डाले, उसका ऑयल डाल दिया, ठीक हो गया, आज भी चल रहा है वो, तो मर जाता वो। अच्छा, सोशल मीडिया चलाते हैं आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैं वगैरह? कुछ नहीं चलाता, ना फेसबुक चलाता, मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ।
लेकिन ना इतना मोबाइल में मुझे ज्ञान है। दूसरी साथ ये कहें कि मैं फेसबुक चलाऊँ, फलां चलाता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन मैं कमेंट वगैरह कहीं नहीं करता। नहीं, जैसे आप जो भी ये मानवीय कार्य कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि अगर इसको शेयर करते हैं, आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, शेयर करते हैं तो लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, देखते हैं, जानते हैं। हो सकता है 10 लोग देख के 1-2 का भी परिवर्तन हो जाए, तो इस पर भी सोचा कुछ आपने? परिवर्तन हुआ है, हाँ। 1-2% हुआ है देखते देखते। हाँ। कुछ सोच विचार कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, उसका मतलब ये कि सोशल मीडिया से नहीं, आपको खुद देख करके परिवर्तन किया हाँ। लोगों ने? अच्छा। नहीं, मैंने जब 2015 से रिटायर हुआ तब से मैंने ये कार्रवाई करी, तो कुछ लोग मतलब ये कार्रवाई करने लगे हैं। ज्यादा नहीं, उनकी जो श्रद्धा है, 1 पैकेट 2 पैकेट जो भी कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। नाम बताइए। रामराज सिंह तोमर, पूर्व पार्षद, जी। पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व भाजपा। जी, जी। तो ये रविंद्र जी जो ये पहल कर रहे हैं, जी। है ना, जो बेसहारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनके लिए, तो क्या लगता है आपको? अच्छा है, जीव है, इनको खाना खिलाना बहुत उत्तम चीज है। इससे क्या है कि सारी व्यवस्थाएं जो है, घर के क्लेश वगैरह जितने भी कष्ट हैं ये भी खत्म होते हैं। उसके अलावा ये अजीब है, यानी ये कुछ जानते नहीं है, इसलिए ओढ़ के जो है उसके मुंह से ताकते हैं, इसलिए उनको जो है खाना खिलाना या उनकी सेवा करना ये बहुत अत्युत्तम है, ये होना भी चाहिए। अच्छा, जो ये सीख है लोगों को भी लेनी चाहिए, और लोगों को, तो कैसे आप बताएंगे जो युवा वर्ग है, खासकर जो इनका जो झुकाव है अलग या अलग दृष्टिकोण में जा रहा है, किसके मामले में असंवेदन बताएंगे? के लिए, ऐसे ही जो बेसहारा पशु है, आवारा कुत्ते हो गए, हाँ। उनकी सेवा के लिए, तो उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? उनके ऊपर ये कहेंगे कि ये नई जनरेशन से लेके हर आदमी का ये विचार सिद्धांत होना चाहिए कि इनको हर हमेशा उनकी ओर देखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको जो भी बने अपने से वो खिलाना चाहिए। इससे क्या है, एक ही नहीं, शारीरिक कष्ट भी नष्ट होते हैं और ग्रह कलेश भी उससे नष्ट होते हैं। जैसे आपने इनको देखा होगा, हाँ। तो क्या स्वभाव पहले से ही ऐसा पहले था? से इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है और दयालु स्वभाव के हैं। और ये कुत्ता है, इनको खूब मतलब बिस्कुट वगैरह हाँ खिलाते हैं। एक बार एक पिल्ला छोटा था, उसको तकलीफ हो गई थी, बुखार आ गया था क्या, तो समिति साहब ने उसको डॉक्टर को बुला करके और हाल ही मतलब उसका इलाज वगैरह, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अच्छा, जो सरपंच ये कर रहे हैं, तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो काम बढ़िया कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, संतुष्ट हैं आप इनके काम से? जो बहुत, लेकिन बहुत संतुष्ट है। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से भी कौन सी नई काम अभी इन्होंने करवाई है साल 2 साल में अपने पंचायत में? अपने पंचायत सही सड़क वगैरह गिर रही हुई है, वो आज भी रही। हाँ, और यहाँ शमशान घाट, हमारे यहाँ सायपुरा में शमशान घाट है ही नहीं, बहुत परेशान है ये लोग। कोई खत्म हो जाता है तो मृत्यु हो जाती, बड़ी परेशानी। उन्होंने 3 सेट वगैरह यहीं से लगवा है, सब काम बढ़िया करवा दिया।